नमस्कार दोस्तों, रंजन ऑनलाइन सोल्यूशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारत में डिजिटल करेंसी का लॉन्च हो गया है। आज ही की डेट में डिजिटल करेंसी क्या है, इसकी क्या रूपरेखा है, कैसे यह कार्य करती है, जाने इस सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से। अभी तक आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते हैं इस डिजिटल करेंसी के बारे में, भारतीय डिजिटल करेंसी के बारे में इस वीडियो क्लिप के माध्यम से। और कैश का मतलब सामान्य तौर पर आम लोगों के लिए उन रुपयों से होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या कहीं संभाल कर रख सकते हैं। मेरे पास अभी हाथ में 500 रुपए का ये नोट है। ये 500 रुपए का नोट, इस नोट के साथ क्या क्या हो सकता है। ये नोट फट सकता है, गुम हो सकता है, चोरी हो सकता है, मुड़ सकता है, पुराना हो सकता है, जल सकता है, पानी में भीग सकता है, या कोई छीन सकता है, या फिर किसी दूसरे वजह से खराब भी हो सकता है। इस नोट की एक सेल्फ लाइफ है, यानी लगातार इस्तेमाल होने की वजह से एक समय के बाद ऐसा हो जाएगा कि ये नोट इस्तेमाल करने के लायक भी नहीं होगा। वैसे अब देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन का ट्रेंड बढ़ गया है और कैश का इस्तेमाल थोड़ा कम हुआ है। हालांकि अभी भी वही प्रचलन है, कैश इज किंग। लेकिन अब आप ऐसे कैश से लेन देन करेंगे जिसे ना आप छू सकते हैं, ना ही ये खराब होगा, बल्कि इसे कई वर्षों तक संभाल कर रख सकते हैं और ये खराब भी नहीं होगा। ये है डिजिटल करेंसी, जिसे आज से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। इस साल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने का ऐलान किया था। Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. दरअसल देश में क्रिप्टो करेंसी के फैलते हुए जाल को रोकने के लिए फैसला लिया गया और वित्त मंत्री के इस ऐलान के बाद आरबीआई ने कई महीनों तक डिजिटल करेंसी पर काम किया और आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी को लॉन्च कर दिया है। सीबीडीसी का मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसके लिए एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी को चुना गया। डीएनए में आज आपको डिजिटल करेंसी से जुड़ी हर जानकारी हम बताएंगे, जिससे इसको लेकर आपका हर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये सीबीडीसी होलसेल यानी और दूसरी खुदरा और सीबीडीसी रिटेल। फिलहाल आज से जिस डिजिटल करेंसी को शुरू किया गया है वो सीबीडीसी होलसेल है। इसका इस्तेमाल बड़े वित्तीय संस्थानों जैसे कि बैंक, बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां यानी कि एनबीएफसीज और दूसरे बड़े सौदे करने वाले संस्थान करेंगे। इसके बाद सीबीडीसी रिटेल को जारी किया जाएगा। इसका इस्तेमाल लोग रोजमर्रा के लेन देन के लिए भी करेंगे। ये एक ऐसी करेंसी होगी जिसे आप छू नहीं सकते हैं, लेकिन ये रुपए की तरह ही होगा। इस डिजिटल करेंसी को ऑनलाइन वॉलेट में रखा जा सकता है और इस करेंसी को जेब में कैश की तरह रखने की जरूरत नहीं है। डिजिटल करेंसी किसी क्रिप्टो करेंसी की तरह नहीं होगी। इसे आरबीआई की ओर से लॉन्च किया गया है, इसलिए ये देश में कानूनी करेंसी होगी। इस डिजिटल करेंसी की मदद से आप कोई भी लेन देन या पेमेंट या बिल जमा भी कर सकते हैं। ये वैसे ही है जैसे आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे को ट्रांसफर करके अपने डिजिटल वॉलेट में रखते हैं। यानी जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इसकी वैल्यू रुपए के बराबर ही होगी। यानी 1 रुपए की डिजिटल करेंसी की कीमत 1 रुपए और 2000 रुपए की डिजिटल करेंसी की वैल्यू 2000 ही होगी। अब जब आप चाहेंगे इस डिजिटल करेंसी को फिजिकल नोट या कैश में बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं और क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई बैंकर नहीं है, जबकि इस डिजिटल करेंसी के लिए आरबीआई के रूप में एक बैंक है जिसने इसको लॉन्च किया है।
यानी किसी बैंक में जाकर आप क्रिप्टो करेंसी देकर कोई करेंसी कैश में ले नहीं सकते, लेकिन डिजिटल करेंसी को बैंक में जाकर आप कैश के रूप में ले सकते हैं।